Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आधुनिक भारत पे है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसका ये 21st पार्ट है। इसके पहले 20 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और जो 20वें पार्ट में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो गवर्नर जनरल थे वो पढ़ चुके हैं और वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे। और 20वें लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉर्ड लॉरेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि 17वें वायसराय थे, जिनका टाइम पीरियड 1864 से 1869 ईस्वी तक था। अब हम अगले वायसराय जो 18वें नंबर पे हैं, मतलब ये गवर्नर जनरल 18वें नंबर पे हैं। अब जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के जो गवर्नर जनरल थे उसके बाद जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उनको हम वायसराय कह के संबोधित करेंगे। तो उसी में 18वें नंबर पे जो गवर्नर जनरल थे, अब इनको वायसराय हम कहेंगे। इनका नाम है लॉर्ड मेयो। क्या नाम है? लॉर्ड मेयो। अब इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 1869 से 1872 ईस्वी तक रहेगा। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, चलिए। लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो 1869 ईस्वी में भारत के वायसराय बनकर भारत आए थे। ठीक है। अब उसने क्या किया था? बजट घाटे को कम किया था, आयकर की दर 2.5 गुना बढ़ा दिया था। बजट जो घाटा हो रहा था उसको कम किया था, घाटे को कम किया था। कैसे? आयकर की दर को 2.5 गुना बढ़ा दिया था भैया। ठीक है। और लॉर्ड मेयो ने कुछ स्थानों जैसे बम्बई और मद्रास में नमक कर की वृद्धि कर दी थी। बम्बई और मद्रास में नमक कर की, जो नमक पर लगने वाला जो कर है वो उसकी वृद्धि कर दी थी। और मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों की उचित शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी 1872 ईस्वी में। तो अगर एग्जाम में आएगा आपको याद रहेगा मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? भैया लॉर्ड मेयो ने की थी। ठीक है, 1872 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, और इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में दो काम किए थे इसने भैया, मेयो कॉलेज की स्थापना और कृषि विभाग की स्थापना की थी। अब 1872 ईस्वी में एक अफगानी ने इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अंडमान में इसकी हत्या हुई थी, एक अफगानी ने चाकू मार दिया था और ये चल बसे थे 1872 में। ठीक है। लॉर्ड मेयो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये पहले गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे जिनकी हत्या जो है वो कार्यकाल में हुई। इनके कार्यकाल में, मतलब ऑफिस के टाइम पर इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, इनके ऑफिस में इनकी हत्या हुई थी। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। पहली बार जनगणना हुई थी। और आप देखेंगे इसने केवल एक प्रयोग किया था जनगणना करवाने के लिए, मगर आप देखेंगे इसके बाद जो लॉर्ड रिपन आएंगे उनके कार्यकाल से, मतलब 1881 ईस्वी से ये नियमित रूप से चलती रहेगी, जो कि अब तक चलती आ रही है। हर 10 साल में ये जनगणना होगी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए पहली बार भारत की जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और कब से यह नियमित रूप से शुरू हो गई? 1881 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1872 में जो जनगणना हुई थी किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। जबकि जो नियमित रूप से प्रारंभ हुई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई थी। ठीक है, जो आगे आएंगे गवर्नर जनरल, मतलब जो वायसराय आगे आएंगे उनके टाइम पर। ठीक है। अब देखिए, अगले गवर्नर जनरल 19वें गवर्नर जनरल है जिनका नाम है लॉर्ड नॉर्थबुक। लॉर्ड नॉर्थबुक का जो टाइम पीरियड है वो 1872 से 76 है। 1872 से 76 है। ठीक है। एक बार आप ये डिटेल में गवर्नर जनरल, वायसराय, कुछ भी कहिए, सबके बारे में आप पूरी जानकारी ले लीजिए। तो ज्यों ही वायसराय सारे खत्म होते हैं, मतलब सभी गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। उसके बाद मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा इसको याद रखने के लिए। तो आप ट्रिक की सहायता से सीरियल वाइज याद रख सकते हैं। ठीक है। और इनके टाइम पर जो इम्पोर्टेंट काम हुए हैं, ट्रिक उसी बेस पे रहेगी और वो इम्पोर्टेंट काम भी याद रहेंगे। पहले आप इसको डिटेल में याद करिए, ट्रिक की सहायता बाद में लेंगे। ठीक है। अगर ट्रिक मैं पहले बता दूंगा तो फिर आप याद ही नहीं करेंगे इसको। इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए ना बहुत। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड नॉर्थबुक का जो टाइम पीरियड 1872 से 76 तक रहेगा और यहाँ तक ये वायसराय रहेगा। ठीक है। 1872 से 76 के बीच में ये भारत का वायसराय रहेगा। आगे देखेंगे। देखिए, लॉर्ड नॉर्थबुक जो है
इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। मैं आप भी आगे बढ़ाता रह रहा हूँ, आपको समझ में आता जाएगा क्यों। देख, सबसे पहले तो क्या हुआ, भारत में उसकी नीति करों में कमी और अनावश्यक कानूनों को ना बनाने और कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने की थी। समझ आया कि नहीं? करों में कमी, कोई भी अनावश्यक कानून नहीं लगाना, और ये कृषि योग्य भूमि है उसमें कोई एक्स्ट्रा भार नहीं लगाना, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कर वर नहीं लगाना है। ठीक है। अब उसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। किसके समय में? लॉर्ड नॉर्थबुक के टाइम पर बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, कूका आंदोलन जो था इसी के टाइम पर चला था। कूका आंदोलन जो है इसी के टाइम पर था। ये कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, इसी के टाइम पर हुआ था, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए 20वें नंबर पे जो है उनका नाम है लॉर्ड लिटन प्रथम है। ये लॉर्ड लिटन है प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 1876 से 1880 तक रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अब देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, इनका जो पूरा नाम था वो रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड था, मगर इनका जो उपनाम था इनको ओवेन मेरेडिथ भी कहा जाता था। ठीक है। अपने जीवन काल में ये एक कवि के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। वह एक विद्वान शासक थे, मतलब ये जो वायसराय थे सबसे विद्वान यही थे, और ये कवि के रूप में फेमस थे। लिटन प्रथम का जो शासन काल है वो उज्जवल नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं उज्जवल कहा जा सकता? देखिए, जिस समय उसने शासन भार संभाला देश में भयंकर अकाल फैला हुआ था। सारा दक्षिण भारत 2 वर्षों तक, मतलब 1876 तक से 1878, दक्षिण भारत में मेन हमारे थे मद्रास, हैदराबाद, ये सब थे। ठीक है। बम्बई और पंजाब में भी फैल गया था कुछ सालों के बाद, दूसरे साल में। ठीक है। तो दूसरे वर्ष अकाल मध्य भारत और पंजाब में भी फैल गया। दक्षिण भारत में था ही, फिर मध्य भारत में भी फैल गया, फिर उसके बाद पंजाब में, मतलब ऊपर भी चला आया, उत्तर भारत में भी ये फैल गया था। ठीक है। अगले दूसरे साल में तो इनका शासनकाल में सबसे ज्यादा अकाल पड़ा था। इससे लगभग 50 लाख व्यक्तियों का जीवन प्रभावित हुआ था। इस अकाल के कारण भारत में लगभग 50 लाख व्यक्तियों का जीवन प्रभावित हुआ था। सरकार ने अकाल के मुंह से लोगों की जान बचाने के लिए जो उपाय किए वे अपर्याप्त थे, मतलब उतने ये नहीं कर पाए। लोगों की जान बचाने के लिए अकाल से उनके जो उपाय थे वो अपर्याप्त थे। ठीक है, पर्याप्त नहीं थे। उसके बाद देखिए, अकाल के ही समय वायसराय ने 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक अत्यंत शानदार दरबार किया। अब इस शानदार दरबार में देखो क्या होगा, महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया और केसरे हिंद की उपाधि दी गई। केसरे हिंद वही उपाधि है जो गांधी जी को भी दी गई थी। हमने जब गांधी जी के बारे में पूरा फैक्ट पढ़ाया था उसमें आपको बताया था इनके केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसको इन्होंने लौटा दिया था। पूरी इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगी। जब वीडियो खत्म होगा लास्ट में 4 वीडियो आएंगे, उसमें आपको मिल जाएगा ये, या फेमस पर्सनालिटी नाम का एक फोल्डर होगा प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिएगा, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के ऊपर जितनी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में वो सब बताए गए हैं। ठीक है। तो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, महारानी विक्टोरिया को आमंत्रित किया गया था, दिल्ली में शानदार दरबार लगाया गया था, और ये पूछा था किस वायसराय के टाइम पर दिया गया था, तो याद रखिए लॉर्ड लिटन प्रथम के टाइम पर दिया गया था। ठीक है। अब बाद में उसने जनरल रिचर्ड स्ट्रेची, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में अकाल के कारणों तथा सहायता के प्रश्न पर विचार करने के लिए अकाल कमीशन नियुक्त किया। ये अकाल कमीशन जो नियुक्त किया था लॉर्ड लिटन ने, किसकी अध्यक्षता में किया था? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है। जो ऐसे पूछ सकता है कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो अकाल कमीशन नियुक्त हुई थी वो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन प्रथम था, याद रखिए। उसके बाद ये लॉर्ड लिटन के शासन काल में सारे ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों में एक समान नमक निर्धारित कर दिया गया। देखिए, नमक कर, ये इसने क्या किया, एक बहुत अच्छा काम किया था कि पूरे भारत में जो नमक के ऊपर लगने वाला कर है वो निर्धारित कर दिया, फिक्स कर दिया। उससे ये फायदा हुआ
कि नमक की तस्करी एक जगह से दूसरी जगह चोरी चोरी नहीं होती थी। पहले क्या हुआ करता था, कहीं कहीं नमक पे कम कर लग रहा है तो वहां पे नमक सस्ता मिलेगा, तो वहां से खरीद के चोरी चोरी एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता था। तो वो बंद कर दिया इसने। कैसे बंद किया कि सभी जगह नमक पे कर को क्या कर दिया, समान कर दिया। इससे नमक की तस्करी क्या हो गई, बंद हो गई थी। ठीक है। और कार्यकाल के दौरान लिट्टन ने मुख्य रूप से अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है। उसकी नियुक्ति के समय अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव बढ़ रहा था। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। जो रूस का डर इनको अंग्रेजों को बहुत था, इसलिए वो जब भी अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा आमिर या शासक कह सकते हैं हुआ करता था जो रूसी को पनाह देता था या दोस्ती बढ़ाता था, तो अफगानिस्तान पे पहले ही हमला करते थे। तो यहीं भी वही हाल हुआ फिर दोबारा। उसकी नियुक्ति के समय अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव बढ़ रहा था और लिट्टन को आदेश मिला था ब्रिटेन से कि वह इसके प्रभावहीन करे। इस जो रूसी का जो प्रभाव था उसको प्रभावहीन जल्दी से जल्दी करे, या सेना की नियुक्ति कर दे सीमाओं पर। सीमा जो थी भारत की सीमाओं पर, भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं पर ये ज्यादा से ज्यादा सेना को लगा दे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए फ्यूचर में। अब देखिए क्या किया इसने। जब रूसियों को निकालने के लिए अफगानों को राजी करने की वार्ता विफल हो गई, मतलब बहुत वार्ता की अफगानिस्तानियों से, अफगानों से, जो अफगान के शासक थे उनके बहुत वो वार्ता की, रूसियों को निकालो जल्दी, ये वो करो, है बहुत कोशिश कर दी। अगर ये सारी फेल हो गई तो लिट्टन ने बल का प्रयोग किया और यही कारण था कि आंग्ला अफगान अगला युद्ध हो गया, जो कि द्वितीय युद्ध था। एक युद्ध पहले हो चुका है जो आपको हमने बताया था लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर हुआ था, जो 1836 से 1842 तक गवर्नर जनरल था, बताया था आपको ना, उसके टाइम पर हुआ था। मतलब 1839 से 42 के बीच में चला था ये, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर। और जो ये समाप्त कब हुआ था, उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बाद जो गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड एलियनब्रो, 1842 से 44 तक जो थे, उन्होंने आते ही क्या किया था, प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध इन्हीं के टाइम पे समाप्त हो गया था। अब दूसरा कब हुआ देखिए, 1878 से 80 के बीच में हुआ। किसके टाइम पर, लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर हुआ, द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है इसने क्या किया, बहुत ही खराब काम किया था। इंडियन सिविल सर्विस के 1/6% पद भारतीयों के लिए आरक्षित किए और अधिकतम आयु जो 19 कर दी भैया। पहले क्या था 18 से 21 थी ना, अब इसने 18 से 19 कर दी, तो बहुत ही कम कर दिया। और जानते ही हैं जो क्यों किया इसने, क्योंकि हम जानते हैं जो भारत में लोग थे वो अपने बच्चों को लेट पढ़ाया करते थे, तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती थी जब तक ये इसके एलिजिबल हो पाए, और उनकी उम्र क्रॉस हो जाती थी। और इनको ये भी मालूम था भारतीय जो थे बहुत ही कई विद्वान थे, वो निकाल सकते थे, इसलिए इसने बहुत कम क्राइटेरिया रख दिया। ठीक है, क्राइटेरिया को बाउंड कर दिया ताकि कोई भी इंडियन इसमें ना एडमिशन ले सके। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप देखेंगे इसके इससे बाद जो है एक अच्छा आएगा, लॉर्ड रिपन आएगा, वो सब सही कर देगा, इसको सब खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। उसका देखिए 1878 में एक आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्मी वाला एक्ट पास हुआ, एक आर्म्स एक्ट पास हुआ, पारित हुआ, जिससे कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता। ठीक है, एक आर्म्स एक्ट पास हुआ भैया, जिससे कोई भी हथियार नहीं रख पाएगा, कोई भी इंडियन जो है भारतीय वो हथियार नहीं रख पाएगा। और इसके अंतर्गत ये था कि आप सभी को जिसको भी हथियार रखना है उसको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नहीं रख पाएगा। ठीक है, और जो लाइसेंस ये भी कंपलसरी कर दिया था, व्यापार करने के लिए भी इसने वो लाइसेंस को कंफर्म कर दिया था, कि मतलब कंपलसरी कर दिया था। उसका देखिए 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट में क्या था, इसने प्रतिबंध लगा दिया। हमने बताया था ना कि बार बार प्रतिबंध लगाते थे, बार बार छुड़ाते थे। अगर आपको याद हो, हमने आपको जब चार्ल्स मेटकाफ के बारे में पढ़ाया था, जिसका टाइम पीरियड 1835 से 36 तक था, उस बेचारे को क्या कहा जाता था, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। अब फिर देखिए क्या हो गया, फिर से प्रतिबंध लगा दिया। अब इस प्रतिबंध में ये बताया गया था कि यदि कोई भी समाचार पत्र में कुछ भी ऐसी चीज छापता है, आपत्तिजनक चीज छापता है, मतलब भड़काने की कोशिश करता है, कुछ भी करता है, तो उसका
जो समाचार पत्र है जब्त कर लिया जाएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। तो इसमें ये था, ठीक है। तो ये था लॉर्ड लिटन, जिसका टाइम पीरियड 1876 से 1880 तक रहा। आपको होप समझ में आ गया होगा। आज हमने 3 गवर्नर जनरल मतलब वायसराय के बारे में पढ़ा। लॉर्ड मेयो, जिसका टाइम पीरियड 1869 से 72 तक था। उसके टाइम पीरियड में जो मेन इंपॉर्टेंट था, मेयो कॉलेज उसने खुलवाया था और कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। और उसके टाइम पर वो भी हो गया था, क्या कहते हैं वो, जनगणना लग गई थी ना। पहली बार उसने जनगणना करवाई थी। कब करवाई थी याद रखना भैया, आपको 1872 में करवाई थी, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक आया था 1872 से 76, जिसका टाइम पीरियड था। उसके टाइम पीरियड में तो आपने देखा होगा बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था बंगाल में, और उसने कूका आंदोलन चल गया था पंजाब में उसके टाइम पर। ये सब आपको बता ही दिया है। और कर वर उसने हटा दिए थे। उसका जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ रहे थे अभी लॉर्ड लिटन के बारे में, जिसके टाइम पर ये विक्टोरिया को 1877 में 1 जनवरी 1877 में वो दिया गया था, क्या कहता है, जो गांधी जी को दिया गया था, केसरे हिंद दिया गया था। केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और आर्म्स एक्ट ये पारित कर ही दिया, जिसमें हथियार बंद कर दिए कि मतलब किसी भी भारतीय को हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। उसको वो बनवाना पड़ेगा, जिसको भी हथियार रखना है उसके लिए उनको सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब लाइसेंस चाहिए, ठीक है। और व्यापार करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। और सिविल सर्विस जो सेवा थी उसको उसकी जो मैक्सिमम एज 21 से 19 साल कर दी थी। और इंडियन के लिए कितना कम प्रतिशत उसने फिक्स किया था, 1/6 पदों के लिए आरक्षित किए थे। जबकि इंडियन की देख लीजिए कितनी जनसंख्या थी, वो 1 लाख थे, तो ये कितने सारे थे आप देख ही सकते हैं। तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अच्छा लगे जल्दी जल्दी और वीडियो जल्दी से जल्दी बना के आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूं। आप लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इसको कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे मालूम पड़ेगा, तभी मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा ना। मैंने पिछले वीडियो देखे, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो लेट करता हूँ। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, तो फिर मुझे पता लगेगा कि आपको पसंद आ रहा, तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।